स्वानुभव की दशा में क्या क्या स्थितियां बनती हैं उस सब का बहुत सुंदर वर्णन है। स्वानुभव प्रकट होने के लिए किन किन प्रमाणों का उपयोग होता है, किस ज्ञान का प्रयोग होता है, किस तरह होता है, ये सभी दशाएं यहाँ पर बहुत ही तर्क संगत शैली में बताई गई हैं। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी जीव के मुक्त स्वभाव का अनुभव कराने में विशेष महत्व रखती है। हम इस विधि से नोकर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्म से भिन्न अपने को शुद्ध चैतन्य मात्र देखेंगे तो नोकर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्मों से मुक्त होकर और मोक्ष की अवस्था प्रकट होगी, अनंत आनंद प्रकट होगा। आज के ही दिन भगवान पार्श्वनाथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई और आज का दिन मोक्ष सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान पार्श्वनाथ ने किस तरह मोक्ष पाया और अनेक तीर्थंकरों ने, अनेक भगवंतों ने किस तरह मोक्ष पाया, वो सभी पुराण में लिखा हुआ है और हम सब पढ़ते हैं। पार्श्वनाथ स्वामी का जीवन तो बहुत ही अधिक प्रेरणादायी है। पूर्व भाव भी प्रेरणादायी हैं और वर्तमान भाव भी। पूर्व भाव में कमठ के जीव ने किस तरह उपसर किया, लेकिन पार्श्वनाथ के जीव ने किस तरह क्षमा किया और अपनी साधना को बढ़ाया, अपनी साधना बढ़ाई, उपसर्गों से विचलित नहीं हुए, साधना बढ़ाते रहे। ऐसे हमारे जीवन में अनेक तरह की विपत्तियां आती हैं, संकट आते हैं, परेशानी आती हैं, प्रतिकूल प्रसंग आते हैं। उसमें हम कहीं ना कहीं राग द्वेष में पड़ जाते हैं, पर निंदा और आत्म प्रशंसा में लग जाते हैं। लेकिन यदि हम पार्श्वनाथ भगवान के पूर्वभावों पर विचार करें तो उनसे हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि कोई कितना भी बुरा करना चाहे, किसी का बुरा नहीं कर सकता। यदि हम उसमें जुड़ेंगे तो हमारा बुरा होगा। यदि हम उससे भेद ज्ञान करेंगे और अपने आत्मा का अनुभव करेंगे, अपने आत्मा का आनंद लेंगे, तो बाहर में पत्थर ही पड़ रहे होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्तमान भाव में जिस तरह से पार्श्वनाथ स्वामी मुनि दशा में स्वरूप की स्थिरता की दशा में किस तरह से श्रेणी चढ़ रहे थे और यहाँ पर बाहर उनके ऊपर पत्थर पड़ रहे थे। यहाँ कमठ का जीव संवर नाम का देव उपसर्ग कर रहा था और यहाँ धर्णेन्द्र और पद्मावती ये उनके रक्षा के लिए आए। तो कमठ के जीव ने बुरा करने का विचार किया, उपसर्ग करने का विचार किया, और धर्णेन्द्र पद्मावती ने उपसर्ग निवारण का विचार किया। लेकिन मुनिराज पार्श्वनाथ ने दोनों से भिन्न रहकर, दोनों से विरक्त रहकर अपने चैतन्य का विचार किया और अपने चैतन्य स्वरूप में ऐसी स्थिरता की कि 4 घातीय कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ये स्वरूप स्थिरता से होता है, वही विधि यहां पर बताई है। आज संयोग की बात है कि आज स्वतंत्रता दिवस भी है। स्वतंत्रता दिवस ये उदाहरण ले लें हम, और भगवान पार्श्वनाथ का जीवन वो भी उदाहरण ही है, लेकिन वो लौकिक उदाहरण हो गया, ये पारमार्थिक उदाहरण हो गया कि किस तरह से गुलाम भारत में भारतीयों ने आज़ादी के गीत गाए, आज़ादी के बीज बोए और फिर आज़ादी प्राप्त भी की। ऐसे ही मिथ्यात्व की दशा ये गुलामी की दशा है, शुभ अशुभ भाव की दशा ये गुलामी की दशा है। शुभ भाव की भूमिका में, अशुभ की भूमिका में तो नहीं।
स्वभाव की भूमिका में जीव संसार से मुक्त होने का विचार करता है, अपने मुक्त स्वरूप के अनुभव का विचार करता है, और जैसे ही मुक्त स्वरूप का अनुभव प्रकट होता है और मुक्त हो जाता है। अब आप कहेंगे मुक्त तो वहां होगा 14वें गुणस्थान के बाद, लेकिन 14वें गुणस्थान के बाद तो होगा पर्याय में मुक्त, लेकिन यहां मुक्त स्वरूप का ही अनुभव करता है। आपको पता है 1931 में भारतीयों ने स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दी थी, वो भी 26 जनवरी थी। उनने कहा हम तो आजाद हैं, तुम्हें जो करना हो कर लो। बंगाल में और पूरे देश भर में बहुत आंदोलन हुए, सहन किया, लेकिन उनने आजादी की घोषणा कर दी। ठीक है, तो परतंत्र भारत में भी आजादी की घोषणा हो सकती है कि नहीं? कोई स्वतंत्र अनुभव कर सकता है कि नहीं? 148 प्रकृतियां बंधी होने पर भी जीव अपने को मुक्त स्वरूप का निर्णय कर सकता है, दृढ़ निर्णय, सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि की दशा। और जो ऐसा निर्णय करेगा वही सम्यक दृष्टि होगा। यदि उनने ऐसा ना किया होता तो गुलाम ही रहते, आजाद नहीं हो पाते। और उनने जो अपने आंदोलन को बढ़ाया और आजादी को फिर प्राप्त किया, देश आजाद हुआ। ऐसे ही जीव अपने मुक्त स्वरूप का निर्णय करे, सिद्धों के समान अपने स्वरूप का निर्णय करे और सिद्ध स्वरूप अपने को अनुभव करे। जैसे ही अनुभूति प्रकट होगी, मुक्ति ही अनुभव में आएगा, और उसका ही अनुभव करते रहेंगे, उसने ही स्थिरता बढ़ाते रहेंगे, तो आनंद भी बढ़ता जाएगा। स्थिरता बढ़ने से कर्मों का नाश होगा और जीव घातीय कर्मों से मुक्त होकर अहंत अवस्था को पाएगा और फिर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेगा। आज अष्टमी भी है। अष्टमी हम क्यों मनाते हैं? पर्व है, शाश्वत पर्व है। अष्टमी और चतुर्दशी। चतुर्दशी तो 14 गुणस्थानों से पार होने के लिए हैं, और अष्टमी 8 गुणों को प्रकट करने के लिए, सिद्ध अवस्था के जो 8 गुण हैं उनको प्रकट करने के लिए। तो ऐसे ये तो मतलब ऐसा संयोग बन रहा है, ये सभी चीजें इकट्ठी आ गई हैं। मोक्ष सप्तमी भी है, भगवान पार्श्वनाथ को मोक्ष हुआ। अष्टमी भी है, आज सप्तमी अष्टमी दोनों है। कोई कहेगा कि मोक्ष सप्तमी बोलते जा रहे हो, फिर कह रहा अष्टमी भी है। मैं कैलेंडर देख के आया हूं, सप्तमी और अष्टमी दोनों हैं आज, कल नवमी है। तो ऐसा ही संयोग बनाइए, है कि नहीं? और आज स्वतंत्रता दिवस भी है। तो सब संयोग हमें ये कह रहे हैं कि अपने स्वतंत्र स्वभाव का अनुभव करो। 148 प्रकृतियों के बंधन में भी अपने को बंधन से मुक्त देखना शुरू करो। जैसे ही बंधन से मुक्त देखेंगे, बंधन दूर हो जाएंगे। फिर कितनी इकट्ठी नष्ट होंगी? 7 प्रकृतियों का उपसम होता है ना। दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी की 4, इनका उपसम हो जाएगा, है ना। और बाकी कितनी प्रकृतियां तो बंधना ही बंद हो जाती हैं। सब मिला के 48 प्रकृतियां हैं ना, जो बंधना ही बंद हो जाती हैं, उनका बंधन ही नहीं होता। तो अब देखो कितना काम हुआ। 148 में से 48 तो गई तो नहीं है, लेकिन उनका बंधना बंद हो गया है। तो ये तो तत्काल काम हुआ है। जैसे ही जीव ने अपने को शुद्ध चैतन्य देखा, बंधन से मुक्त देखा, वैसे ही ये कार्य शुरू हो गया। बंधन की अनुभूति वास्तव में बंधन है। बंधन से रहित देखता है तो निर्बंध ही है। बंधा हुआ है कहां? बंधा हुआ देखता है तो बंधा हुआ ही दिखता है। बंधा हुआ तो हूं, बंधा हुआ तो हूं, बंधा हुआ तो हूं, कर्मों से तो बंधा ही हूं। ये बंधा हूं वो हो गया, व्यवहार नए से बात हो गई हमारी, निश्चित है वो। लेकिन वस्तुता नहीं बंधा हूं। वस्तुता तो कर्मों ने मुझे छुआ ही नहीं है। ऐसा मैं निर्बंध तत्व हूं। ऐसे निर्बंध की जो अनुभूति करता है वो पर्याय में भी निर्बंध हो जाता है। तो ऐसी ये बड़ी स्वतंत्रता प्राप्त कराने की बात चल रही है। यहां पर मोक्ष प्राप्त कराने की बात चल रही है। सिद्ध अवस्था के 8 गुण कैसे प्रकट हों उसकी बात चल रही है। ये स्वानुभव की प्रक्रिया है। सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान है। और यहां देखो, पहले परोक्ष प्रमाण में पहले नंबर आगम की बात की कि आगम से ये निश्चित करें कि मैं कैसा हूं।
वस्तु का स्वरूप कैसा है, आगम से पहले हम निर्णय करें। इसमें लिखा कि आगम से हमने जान लिया कि आत्मा ऐसा है, लेकिन इतना ही बस कर ले तो काम नहीं बनेगा कि उसमें परिणामों को मग्न करे, तो आगम परोक्ष प्रमाण कहलाता है, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। आगम प्रमाण, परोक्ष प्रमाण कब है हमारे लिए, कि जब आगम में कथित आत्मा के स्वरूप का निर्णय करें और उसमें अपने उपयोग को रमाएं, परिणामों को मग्न करें, तो आगम प्रमाण है। ठीक है। और फिर उसके बाद कौन सा लिया, आगम के बाद तर्क, तर्क के साथ अनुमान भी लिया है। ये दोनों इकट्ठे लिए है क्रम, लेकिन निष्कर्ष में एक ही चीज है। क्या लिया कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। जैसे सिद्धादिक, जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है, जैसे मृतक कलेवर आदि। तो ऐसे जीव ये निश्चित करे कि चूंकि यहां ज्ञान है, यहां ज्ञान है, इसीलिए ये आत्मा है, और वह जो आत्मा है वही मैं हूं। ऐसे अपने परिणाम को चेतन स्वरूप में मग्न करे, तो अनुमान वह परोक्ष प्रमाण कहलाएगा। ठीक है। और उसके बाद अब यहां आगे अपन चर्चा करते हैं। देखो यहां तक की चर्चा तो हमारी हो गई, थोड़ी बहुत और कर लें। ये अनुमान में और भी थोड़ा विचार किया कि यहां अब हमने तो आपको अग्नि और वो धुएं का उदाहरण दिया था। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है ना। जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं है। तो चूंकि वहां धुआं उठ रहा है इसलिए निश्चित रूप से वहां अग्नि है। ठीक है। ये तो उदाहरण ऐसा है, ये तो व्याप्ति ऐसी है कि कभी धुआं नहीं भी उठे, तो अग्नि में धुआं नहीं उठे तो फिर कैसे पता लगे कि अग्नि है। तो फिर जो आत्मभूत लक्षण है, जो निर्विकार उसका स्वभाव है, उस तरफ से अपन देखेंगे। जहां जहां उष्णता है वहां वहां अग्नि है कि नहीं। जहां जहां उष्णता है वहां वहां अग्नि है, जहां अग्नि नहीं है वहां उष्णता भी नहीं है कि नहीं। जहां जहां खारापन है वहां नमक है, और जहां नमक नहीं है वहां खारापन भी नहीं है। ये दोनों अलग अलग तरह से लगाना पड़ेगा। पहले लगाना पड़ेगा लक्षण से लक्ष्य, फिर लक्ष्य से लक्षण की बात करेंगे, मतलब अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। जहां जहां खारापन है वहां वहां नमक है। अब बोलिए दाल सब्जी वगैरह जो भी खाते हैं उसमें नमक दिखता है क्या? दिखता है क्या नमक? नहीं, नहीं दिखता। लेकिन खारापन महसूस होते ही क्या कहते हैं हम? नमक है, बराबर डला है, बराबर है? लेकिन कभी ऐसा तो होता है कि नमक नहीं डला हो तो कैसा लगता है? फीका है, नमक नहीं है, ये खारा नहीं लग रहा है इसलिए कहता है नमक नहीं है, बराबर। तो जहां जहां खारापन है वहां वहां नमक है, और जहां नमक नहीं है वहां खारापन भी नहीं है। दूध में खारापन है, घी में खारापन है, शक्कर में मतलब मिश्री में नहीं है, तो वहां नमक भी नहीं है। ठीक है। तो ये अनुमान ज्ञान है, ये व्याप्ति हुई, लेकिन इससे अनुमान, व्याप्ति के बाद अनुमान लगता है कि चूंकि यहां पर खारापन है इसलिए नमक है, क्योंकि नमक नहीं डला है इसलिए खारापन भी नहीं है। ऐसा इस तरह से लगाते हैं तो वो परोक्ष प्रमाण हुआ। परोक्ष प्रमाण क्यों? हमें दिख रहा है कि नमक है, दिखता है कि नमक है? नमक तो नहीं दिखता, जब दाल में घुल जाता है तो नहीं दिखता ना, लेकिन निर्णय तो हो जाता है कि नहीं? निर्णय हो जाता है कि वहां पर नमक है अथवा नहीं है। ऐसे ही जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। तो देख लो, है कि नहीं? अंदर में महसूस कर लें, हम महसूस कर लें। तो इस तरह से जीव को निर्णय करना है कि यहां अंदर में जानना हो रहा है,
और जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है। जैसे मुर्दा, उसको चिता पर रखो तो चिल्लाएगा बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो इससे पता चला कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, और जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है। क्योंकि यहां पर जानना हो रहा है, और ये जो शरीर है ये पुद्गल है, ये पड़ा रह जाता है, दूसरों का तो देखा ही लिया ना अपन ने। तो इसका मतलब हुआ कि शरीर आत्मा नहीं है। तो आत्मा शरीर से पृथक तत्व है, और यहां जो जानना हो रहा है वो जानना जहां जहां हो रहा है, जानना वहां जहां जहां हो रहा है वहां वहां आत्मा है, जानने वाला आत्मा है। इस तरह अपने लक्षण से लक्ष्य को निश्चित करें। ठीक है, ये होगा अनुमान प्रमाण। तो जब निश्चित करेगा और परिणाम वहां लगाएगा तो अपना चेतन स्वरूप स्पष्ट होता जाएगा, स्पष्ट होता जाएगा, स्पष्ट होता जाएगा। उस तत्व विचार में अपने उपयोग को तद्रूप होकर लगाए तो समय समय प्रति परिणाम निर्मल होते जाते हैं और चेतन तत्व की अनुभूति प्रकट हो जाती है। फिर अपने आप बाकी काम अपने आप होंगे। दर्शन मोह का उपशम, है ना, वो जो भी होता है वो सब अपने आप होगा। कर्मों की क्या क्या स्थितियां होनी है वो सब अपने आप होंगी, और आनंद का जन्म भी अपने आप होगा। आनंद भी लाना नहीं है, आनंद स्वरूप में डुबकी लगा ली तो अब आनंद लाने के इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही डुबकी लगाई वैसे ही प्रकट, है कि नहीं। तो ऐसा यहां पर ये अनुमान का प्रयोग करना है। ये बहुत जोरदार लगता है मुझे। आगम से निर्णय किया और परिणाम लगाए, अनुमान से तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, है ना। और इस तरह से अपने अंदर परिणाम को लगाए चेतन तत्व का निश्चय करके, है ना। ऐसे अब आगे देखो, यहां पर स्मृति का भी प्रयोग किया है, ये यहीं से समझना था। अथवा आगम अनुमान आदि के द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसी को याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए स्मृति कही जाती है। स्मृति कब कही जाएगी? पहले जब आगम से और अनुमान आदि से निर्णय किया हो, आगम से पढ़ा हो, समय सार आदि ग्रंथों से जाना हो कि ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं हूं, और फिर अनुमान से निश्चय किया हो कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। तो यहां जानना हो रहा है पूरे में, मतलब आत्मा है ना, और वो आत्मा मैं हूं, ऐसा निर्णय कर लिया आगम से और अनुमान आदि से। फिर याद आया, स्मृति, है ना। फिर याद आया कि आगम में ऐसा आत्मा बताया है और अनुमान से ऐसा हमने निश्चित किया है, यह जो जानने वाला तत्व है ये मैं हूं, ऐसा स्मरण करे। स्मरण करके फिर परिणामों को उसमें चेतन तत्व में लगाए। अब जैसे ये अपन थोड़े दूसरे भाव में ले चलें। दूसरे भाव में क्या होता है? सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में भी आया कि नहीं कि ये तत्व निर्णय वाले को तो कदाचित इस भाव में मोक्ष ना हो पाए, सम्यक दर्शनादिक ना हो पाए, तो आगामी भाव में ये निर्णय जागृत हो जाता है ना, उसका स्मरण हो जाता है। और याद आते ही कि हमने ये बात सुनी थी कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो बना बना भगवान हूं, मैं तो सिद्धों के समान हूं, ऐसा मैंने सुना था गुरु की देशना में। ठीक है, और सुन के वो याद करके फिर अपने को अंदर में चेतन तत्व अनुभव करने लग जाए और चेतन स्वरूप आत्मा का अनुभव हो जाए, तो उसको कहेंगे स्मृति परोक्ष प्रमाण। ये स्मृति हुई, है ना, ऐसा होता है। और इस भाव में यदि पक्के संस्कार नहीं डाले होंगे, दृढ़ निर्णय नहीं किया होगा, सुना तो खूब होगा, लेकिन जब कोरोना ने आतंक मचाया तो सब हिल गए हैं, सब आगम छोड़ के इधर उधर देख रहे हैं, यहाँ वहाँ क्या आ रहा है, नए अपडेट्स क्या हैं, ये क्या है, वो क्या है, दुनिया भर का क्या है। तो यहाँ परीक्षा हो गई कि हमने कितना अभ्यास किया है, कितना निर्णय किया है, जब एक बीमारी ने अभी हुई नहीं है, हमें तो नहीं हुई ना, हुई नहीं है, लेकिन उसने हमें विचलित कर दिया। तो फिर ये इससे पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी गहराई है निर्णय की, कितना हमने पढ़ा है
और कितना हमने समझा है और कितना हमने निर्णय किया है, इसकी परीक्षा हो गई। तो सबको अपने अपने अंदर विचार करना है। और यदि निर्णय में ये आए कि कमजोरी है, स्वीकार कर लेना, बताना भले नहीं किसी को, अपनी कमजोरी को स्वीकार करके और दृढ़ निर्णय के लिए उद्यम करना चाहिए और अभ्यास करें कि अभी कचास है, अभी कचास है, अभी कमजोरी है, तो अभी क्या करें कि हम और अभ्यास बढ़ाएं। ठीक है ना? तो ऐसा अभ्यास बार बार करेंगे तो वो स्थिति बनेगी। नहीं तो सुकौशल स्वामी के सामने तो शेरनी आ गई तो उनने तो अपने स्वरूप की स्थिरता कर ली। कहते अच्छा ऐसा लग रहा है कि ये खाने वाली है, मतलब आक्रमण करेगी, तो ठीक है तुम अपना काम करो, हम भी अपना काम करते हैं। तुमने कमर कसी है तो हम भी कमर कस लेते हैं। वो ऐसी एकदम लिखा है आचार्य ने, बिल्कुल तैयार हो गई उछलने के लिए। ऐसी स्थिति देखी तो वो समझ गए ये कटिबद्ध है, मतलब बिल्कुल निश्चित दिख रहा है कि आक्रमण करने वाली है। तो उनने आहार जल का उपसर्ग पर्यंत के लिए त्याग किया और अपने स्वरूप में ध्यान लगाया कि शरीर छूटे उसके पहले मैं कर्मों से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि शरीर छूट जाए पहले तो कर्मों से मुक्त नहीं होगा। ठीक है ना? तो शरीर छूटे उसके पहले हम कर्मों को छोड़ दें, कर्मों से मुक्त हो जाएं। ऐसा उनने अंदर में विचार किया, पुरुषार्थ किया, अपने स्वरूप में स्थिर हुए। वहीं ये नहीं कि थोड़ा बैठ जाऊं कि थोड़ा इधर चला जाऊं, वहीं जहां भी थे, बैठे थे या खड़े थे, जैसी स्थिति में भी थे वो वैसे ही स्वरूप स्थिरता, स्वरूप में लीन हो गए। ठीक है? और अपने स्वरूप में ऐसा ध्यान लगाया कि वहां वो शरीर को खाती रही और ये अपने स्वरूप में स्थिर होते होते इनको केवल ज्ञान हो गया, कर्मों को खिपाते गए। ये तरीका है। अब हम यही याद करते रहें कि अगला वार कब होने वाला है और कब वो तीसरी लहर आने वाली है। लोगों ने बोल तो दिया है, आई तो अभी तक नहीं, कब आएगी? कई लोग ऐसे कब आने वाली है, आ नहीं जाए, आ नहीं जाए। आ नहीं जाए तो उसके लिए हम इंतजाम तो कर लें। ये इंतजाम, असली इंतजाम ये है। ये जो प्रक्रिया यहां समझी है, इसका हम प्रयोग करें। प्रयोग करेंगे तो अनुभूति प्रकट होगी, फिर बाकी काम तो किसी भी दिशा में हो सकता है। मानतुंग आचार्य जब जंगल में थे तब भी वही काम करते थे, जब जेल में थे तब भी वही काम करते थे। मान लो उस घटना को अपन सच्ची माने, राजा वाली, कि राजा ने उनको जेल में डाल दिया, तो अब घानी में पेलने वाले राजा हो सकते हैं तो जेल में डालने वाले राजा नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं। इसमें अविश्वास क्यों? अपन तो निष्कर्ष निकालें उसमें से कि तो भी जेल में डाल दिया तो भी वो अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है? और फिर देवों के अतिशय के द्वारा, उपसर्ग निवारण के द्वारा सुबह सुबह मुनिराज पेड़ के नीचे बैठे मिले। तो राजा को जब मालूम चला, अरे हमने तो जेल में बंद किया था, ये तो बाहर बैठे हैं, दौड़ा दौड़ा आया, प्रणाम किया, क्षमा याचना की। तो भी वो अपने स्वरूप को ध्यान कर रहे हैं। मतलब पहले भी वही काम, जेल में भी वही काम, जेल से बाहर भी वही काम। किसी भी परिस्थिति में हो, हमारा कार्य है कि मैं तो चैतन्य तत्व हूं। पहले भी गायक और अब भी गायक, गायक के अलावा मैं क्या होता हूं। ऐसा यदि हम निर्णय कर लेंगे तो फिर कोई भी स्थिति बनेगी, कोई भी स्थिति बनेगी तो हम अपना कार्य कर सकेंगे। क्योंकि हमें यदि सिर्फ ये है कि कई लोग बोल रहे हैं, अभी बोलते हैं, लॉकडाउन में खूब बोले, अरे पहले तो हमें एक विद्वान का ही लाभ मिलता था, अब तो हमें कई विद्वानों के लाभ मिलते हैं। सुनते रहो दिन भर, सुनते रहो दिन भर, मतलब कर्णेंद्रिय के विषय पुष्ट हो रहे हैं। और कैसे भी सुनते रहो, वहां तो बैठना पड़ता है, अच्छे से बैठना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, काम भी नहीं कर पाते। ऐसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग अनुभव बोले, मैं इकट्ठे बोल रहा हूं। आप कहते हैं काम भी करते रहो, घर के काम भी हो जाते हैं और वो प्रवचन भी सुन जाते हैं, इतनी क्लासें भी हो जाती हैं। वाह ये बढ़िया काम, ये तो हमारे लिए चौथा काल पका है। मैंने कहा कि अरे कम से कम अवर्णवाद तो मत करो, कि चौथा काल को बदनाम तो मत करो। हैं, समोषण हो रहा है हमारे लिए तो। अरे समोषण में ना नींद आती है, हैं, ना ये अस्थिरता होती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है,
ये वहां के अतिशय हैं। और जीव भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि सुनकर अपने स्वरूप का अनुभव करके अपना कल्याण करता है। तो क्या हम वो कर रहे हैं? लॉकडाउन हो अथवा लॉकडाउन खुल गया हो, जीव के स्वभाव में कभी लॉकडाउन होता नहीं। यदि व्यवहार से लॉकडाउन है तो फिर स्वरूप का अनुभव करने पर लॉकडाउन खुल भी जाता है। 148 प्रकृतियों की जो कड़ियां हैं, ताले हैं, वो सब टूट जाते हैं और जीव संसार से मुक्त हो जाता है। तो ऐसी दशा लाने के लिए ये प्रयोग है, यहां पर जो बताया है वो ऐसा है। तो हमें इतना दृढ़ निश्चय करना चाहिए, इस तरह से स्वरूप का निर्णय करना चाहिए, तत्व का निर्णय करना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हो, हम उस स्वरूप के बल से सब परिस्थितियों का समाधान कर सकें, सामना कर सकें और अपने स्वरूप की स्थिरता द्वारा संसार से मुक्त हो सकें, अनंत आनंद को पा सकें। ऐसा हम सबको प्रयास करना चाहिए। तो ये बात यहां लिखी है, ये स्मृति तब आएगी जब हमने आगम और अनुमान आदि से वस्तु का दृढ़ निर्णय किया होगा। ऐसा नहीं कि हमने सुना है कि मैं आत्मा हूं, बिल्कुल मैं आत्मा ही हूं, आप मुझे बुलवा के दिखा दो कि मैं शरीर हूं, मैं तो बोलता ही हूं। किसी ने अपना नाम रख दिया शुद्धात्म, अब नाम रख दिया तो कहते मैं तो शुद्धात्म ही हूं। तो नाम सुनते ही वो शुद्धात्म मानता है, लेकिन शुद्धात्मा का अनुभव करता है कि नहीं? बात यह है कि हम क्या बोल रहे हैं। लोग बोलने लगे भगवान भगवान भगवान, सबको भगवान बोल देते हैं, सब भगवान आत्मा है। ये बोलने का निषेध नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन बोलने में तो हम संतुष्ट हो गए, लेकिन हमने ऐसा देखा कि नहीं देखा? क्या हम सभी को भगवान देखते हैं? गुरुदेव तो कहते थे कि यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से भी देखा हो तो वो मुझे क्षमा करे, है ना। और सभी जीव भगवान आत्मा है। सर्वात्म में समदृष्टि दो, यह बच हृदय लख लीजिए। ये ज्ञानियों के वचन तो ऐसे होते हैं। तो वो ऐसा अनुभव भी करते हैं और ऐसा ही देखते हैं, तो ऐसा ही वो बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन व्यवहार में बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, ऐसा बोलने लग जाओ, निश्चय की भाषा बोलने लगे। एक जन से मैं विद्यार्थी था जयपुर में, तो एक सज्जन थे, बुजुर्ग थे, तो मैंने कहा कि दादाजी आप कहाँ से पधारे। मैं आवास व्यवस्था में था, मैंने पूछा कहाँ से पधारे। कहते हैं कि मैं तो कहीं से आया ही नहीं। कहीं से तो आए होंगे कि नहीं, मैं तो अपने में ही रहता हूं। बहुत बोला मैंने कि वस्तु में ही रहती है। मैंने कहा अच्छा। उनके जेब में पेन लगा था, मैंने पेन ले लिया कि मेरा पेन दो। तो मैंने कहा आपका है, ये तो प्लास्टिक का है, ये आपका थोड़ी है। कि नहीं वो मेरा पेन है, वो मेरा पेन मुझे दो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं दूंगा, आपका है ही नहीं, आप तो आप हैं। लोक व्यवहार में इस तरह की भाषा बोलेगा तो क्या होगा भैया। लोक व्यवहार में तो ऐसे ही बोला जाता है कि हम वहां से आए हैं, हम इस जगह से आए हैं, हमें ठहरने की व्यवस्था चाहिए, कि हमें ये चाहिए कि वो है, हैं? ये लोक व्यवहार में तो ऐसे ही होता है। अब बोलने लगा निश्चय की भाषा और मानता है नहीं। तो भाषा तो व्यवहार की होती है और दृष्टि निश्चय की होती है। तो होना ये चाहिए, लेकिन सोचता है कि मैं जितना बोलूंगा कि अरे मैं तो शरीर से भिन्न ही हूं, मुझे तो कुछ होने वाला नहीं है। बोलता है, मानता क्या है? एक सेकंड में पता चल जाता है कि कौन क्या मानता है। तो हमें किसी और का पता नहीं करना है, ये तो मैं उदाहरण देता हूं। लेकिन किसी और का पता नहीं करना है कि हमें यह पता करना है कि हमारी क्या स्थिति है। हमारी क्या स्थिति है ये हमें समझना है। क्या हमें ऐसा निर्णय हुआ है कि मैं वाकई शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, मैं बना बनाया भगवान हूं, मैं स्वभाव से परमात्मा हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं परिपूर्ण तत्व हूं। ऐसा क्या हमें निर्णय हुआ है? यदि नहीं हुआ है तो निर्णय करना चाहिए, क्योंकि निर्णय होगा तभी स्मृति में आएगा। कभी निर्णय होगा, पक्का निर्णय, तो वो संस्कार बनेंगे और फिर
कदाचित इस भाव में सम्यक दर्शनादि नहीं हुए तो फिर अगले भाव में हो जाएगा। वो निर्णय कभी निरर्थक नहीं जाएगा, निर्णय कभी निरर्थक नहीं जाएगा, ये बात पक्की है। तो उसके लिए हमें निर्णय पर जरा विचार करना है कि हमें वास्तव में निर्णय हुआ भी है कि नहीं हुआ। अपनी समीक्षा हमें स्वयं करनी है। ठीक है, तो यहां पर लिखा इस तरह स्मृति कही, इत्यादिक प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। किसके द्वारा जानना होता है? परोक्ष प्रमाण। परोक्ष प्रमाण कितने? 5। कौन कौन से? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। पहला कौन सा बताया यहां पर प्रयोग में? पहला आगम बताया, फिर क्या बताया? तर्क, है ना, और फिर अनुमान, और फिर स्मृति। एक तो भूल ही गए, कौन सा रह गया? प्रत्यभिज्ञान। भूल गए कि आदिक में आ गया, वो आदि में सब आ गया। अब ये प्रत्यभिज्ञान कैसे लगाएंगे? प्रत्यभिज्ञान कैसे कहते हैं? जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। कैसे जोड़ेगा? देखो, कई तरह से जोड़ सकता है। सम्यक्ति है ना, तो पहले जैसा अनुभव किया था आत्मा का, है ना, उसको याद करके ऐसा ही तो मैं हूं। अब देखो और तरह से, जैसा यहां देखा आत्मा का स्वरूप यहां पर पड़ा, ऐसा ही मैं हूं। वैसे तो यह आगम हो गया। अब थोड़ा और देखें कि भगवान को देखा, वो तो आत्मा है ना, भगवान को देखा ऐसा ही मैं हूं, क्योंकि सादृश्य प्रतिविज्ञान भी होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को देखा, अरे ऐसे ही तो मेरा छोटा भाई है या बड़ा भाई है, या मेरे पिताजी भी ऐसे ही दिखते हैं। जैसे बाबूजी ऐसा लग रहे हैं कि देवरी के हैं क्या? नहीं है, लेकिन देवरी में, यहाँ कोई इंदौर में रहते हैं हमने सुना है, तो देवरी में सिंघई परिवार है ना, वहाँ ऐसे लग रहा है जैसे आप उनके ही भाई हैं। अब हमें लग रहा है इनको देखा और उनकी याद आई, ऐसे ही भगवान को देखा और अपनी याद आई। जोड़ रूप ज्ञान, जैसे वो है ऐसे ही मैं हूं। ठीक है, सिद्ध क्षेत्र गए, सिद्धों की वंदना की, जैसे ये है ऐसा ही मैं हूं। ऐसा ये प्रत्यभिज्ञान लगाया। ये प्रत्यभिज्ञान लगा सकता है जीव जगह जगह, है ना। एक मुनिराज दूसरे मुनिराज से प्रेरणा ले लेते हैं कि वो मुनिराज अपने स्वरूप में स्थिर हुए, सुकौशल मुनिराज अपने स्वरूप में स्थिर हुए और केवल ज्ञान हो गया। फिर जो कीर्तिधर मुनिराज थे, उनके पिताजी कीर्तिधर मुनिराज थे, कि उनने पहले तो शेरनी को संबोधित किया, व्याघ्री को, उसके बाद निर्विकल्प होकर अपने स्वरूप में स्थिर हुए। जैसे ही स्थिर हुए उनको केवल ज्ञान हो। ठीक है ना। तो ऐसे जीव आत्मार्थियों से, या जिनको वो शुद्धात्म दशा प्रकट हो गई है, परमात्म दशा प्रकट हो गई है, उन जीवों से, पंच परमेष्ठियों से ऐसी प्रेरणा ले, उनको देखते ही अपना स्वरूप दिखे। ठीक है, तो ऐसा जीव कर सकता है। तो ऐसे ये परोक्ष प्रमाण। इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत जोरदार बात कह रहे हैं। वहां पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है। क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि निर्णय में जैसा आत्मा हमने निश्चित किया और अनुभव होते ही कुछ अलग तरह का दिख गया। ऐसा नहीं होगा। आगम में जैसा आत्मा बताया ऐसा ही आत्मा अनुभव में आएगा। ठीक है ना, अलग तरह का नहीं आएगा। ये आगम प्रमाण है, तभी तो प्रमाण कहलाएगा, नहीं तो प्रमाण कैसे कहलाएगा? यदि जैसा कहा है वैसा ही ना हो तो प्रमाण नहीं हो। कहते हैं ना, आपकी बात प्रमाणित कब मानी जाए? जब जैसा आपने कहा वैसा ही हो। तो जिनवाणी ने जैसा कहा ऐसा ही तो होना चाहिए आत्मा, ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं?
कि अलग तरह का आत्मा थोड़ी आएगा। तो आगम में जो कहा, गुरुओं की वाणी में जो आया, ठीक है, और जो हमने उससे निर्णय किया और हमें निर्णय में आया कि ऐसा ही मैं हूं, जैसा हमने निर्णय किया और उसमें परिणाम मग्न हुए, ज्ञान स्वरूप तत्व में परिणाम मग्न हुए और ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्रकट हो गई। जैसे ही अनुभूति हुई मतलब आत्मा का जानना हुआ, तो वह जानना और इस जानने में क्या अंतर है? कुछ अलग जाना क्या आत्मा को, कि अलग तरह का आत्मा ज्ञात हुआ क्या? ये यहां बहुत जोरदार बात कह रहे हैं। इससे प्रमाणित होता है, इससे प्रमाणित होता है कि हमें अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ। अनुभव होता है तो आनंद आता ही है ना। लेकिन ये इसी तरह से जीव ने प्रयास किया कि नहीं, मतलब ऐसा ही आत्मा जाना है कि अलग तरह का जाना है? ऐसा ही स्वरूप निश्चित किया था कि अलग तरह का स्वरूप निश्चित किया था? नहीं तो फिर कोई भी मत वाले हों दुनिया भर के लोग, आत्मा के बारे में कुछ भी कहते हैं तो सभी को कुछ हो जाए। नहीं होता। इसलिए ऊपर ही लिखा था आगम में जैन आगम, है कि नहीं? क्योंकि भगवान जिन्होंने ने जो आत्मा का स्वरूप बताया है, जो वस्तु का स्वरूप बताया है, ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं है। तो फिर अन्य तरह का मानने वाले को कैसे अनुभव हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। गृहस्थ को मोक्ष हो सकता है, गृहस्थ को मोक्ष हो सकता है। बाबूजी ने कहा हो सकता है, मतलब मुनि बनने के बाद हो सकता है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि गृहस्थ को हो सकता है क्या? मतलब गृहस्थ दशा में हो सकता है क्या? गृहस्थ दशा में नहीं होता, है ना। अब कोई कहे कि कपड़े पहने पहने भी हो सकता है, कोई कहे कि हो सकता है कि अपने में लीन हो जाओ, लीन हो जाओ, लीन हो जाओ, पूरे लीन हो गए अंतर्मूर्त, तो बस केवल ज्ञान। लेकिन लीन, वो जो लीनता की दशा है, वैसी जो निर्विकल्प दशा है, वो तभी होती है जब बाहर से भी निर्विकल्प होता है। ठीक है, मतलब निश्चल्य होता है। होए निशल्य अनेक नृपति संग भूषण वसन उतारे, उसके ऊपर लिखा है ना, नियोगी सुत को राज दियो बड़भागी। भले ही वो छोटा बच्चा हो या गर्भ में भी हो, कोई ना कोई को दे देते हैं निश्चिंत, वहां से निश्चिंत। कल को विकल्प नहीं आ जाए कि नहीं मैं तो राजा हूं, ऐसा कोई विकल्प ना आ जाए। सब सौंप देते हैं और फिर पूरी तरह से निर्विकल्प होकर, निश्चिंत होकर और स्वरूप की साधना में लगते हैं, तो कल्याण हो, तो मोक्ष होता है। आचार्य उपाध्याय को भी नहीं होता, क्योंकि वो भी पद है, वो भी जिम्मेदारी है। जब आचार्य उपाध्याय अपने पद को छोड़ते हैं और साधारण मुनि की दशा में रहते हैं, फिर जब स्वरूप की साधना करते हैं तो उनको केवल ज्ञान होता है। तो फिर गृहस्थ को कैसे हो जाएगा? जब मुनिराज ही हैं वो, आचार्य उपाध्याय साधु तीनों एक समान है ना, तो आचार्य उपाध्याय को भी जब पद छोड़ते हैं तब होता है। तो ये इसको गृहस्थ दशा छोड़ी नहीं और इसको मोक्ष हो जाएगा। घर भी नहीं छोड़ा, अरे घर में भी आत्मा हूं, बाहर भी आत्मा हूं, सब जगह आत्मा ही हूं। तो आत्मा तो कहीं भी अनुभव हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन आत्मा का अनुभव तो हो सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष होने के लिए पहले छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, यहां से छोड़ना पड़ेगा पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं कोने में बैठा रह जाता है, कहीं ना कहीं कोने में बैठा है कि ये तो मैं ही हूं। क्या मैं हूं? शरीर तो मैं ही हूं, ये परिवार भी मेरा ही है, ये घर भी मेरा ही है, धन संपदा भी मेरी है, मैं अमुक पद वाला हूं। ये कहीं ना कहीं किसी कोने में बैठा रहता है और कहता रहता है और सोचता भी रहता है, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि मैं ये हूं। लेकिन जरा अपने को जांचें, है ना। एक चींटी थी, दो चींटियां थी। वैसे हमारे पिताजी गुरवीला का उदाहरण देते हैं। गुरवीला जानते हैं? गुरवीला, वो गुरवीला ही का दे देता हूं। गुरवीला होता है, मतलब ऐसा नहीं समझ में आया तो ऐसा समझ लें, जो गोबर में रहता है ना, काला काला कीड़ा, वो तो देखा होगा। जो काला कीड़ा गोबर में होता है उसको गुबीरीला बोलते हैं। मैंने गुरवीला बोला क्या? गुबीरीला, गोबर में होए सो गुबीरीला, उसका नाम है गुबीरीला। और जैसा वो है वैसे ही भौरा होता है, भौरा भी वैसे ही होता है। एक दिन भौरे ने कहा कि भाई तुम तो हमारी प्रजाति के दिखते हो, चलो आज हमारे घर चलो, भोजन वहीं हो जाए। हैं
तो कहता है नहीं नहीं, मैं तो यहीं संतुष्ट हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है, मैं कहीं नहीं जा सकता। कि नहीं नहीं, बार बार आग्रह किया, बार बार आग्रह किया, तो उसने कहा कि चलो चलते हैं। लेकिन उसने मन में सोचा कि ऐसा ना हो कि इसके घर में जाएं और पता नहीं कैसा भोजन मिलेगा, यहाँ तो बढ़िया टेस्टी भोजन मिल रहा है, गोबर बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ी खुशबू आती है, लेकिन पता नहीं वहां जाके क्या मिलेगा। तो उसने क्या किया, एक कोने में गोबर दबा लिया, मुंह के एक कोने में गोबर दबा लिया और फिर गया तो क्या हुआ, भंवरे ने उसको बहुत सारे फूल, उसका वो घर है, फूलों के पराग चखवाए, उनका स्वाद दिलवाया, फिर पूछा, देखा कैसा आनंद आता है हमें, कैसा रसास्वादन करते हैं हम लोग। ये कैसा रसास्वादन करते हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें तो ऐसा लगता है जैसा मैं पहले रसास्वादन कर रहा था ऐसे ही मैं अभी रसास्वादन कर रहा हूं, मुझे तो कोई फर्क ही नजर नहीं आता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? फूलों का रस स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, वो ये इसको गोबर में जो स्वाद आता है वो यहां आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुंह खोलो कि नहीं 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 खोलूंगा, ये खोलो। खोला उसने तो बगल में गोबर की कणिका दबी हुई थी। थूको इसको, कुल्ला करो, थूको इसको, निकालो, बाहर निकालो। बड़ी मुश्किल से निकाला और जैसे ही फिर फूलों का पराग चखा और कहता है, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। तब स्वाद आता है। कहीं ना कहीं ग्रहित मिथ्यात्व पड़ा है, तो कहीं ना कहीं कोई मान्यता पड़ी है, तो कुछ ना कुछ पड़ा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा मान रखा है कि मैं शरीर ही हूं, मैं मन वाला हूं, कि मैं वाणी वाला हूं, कि मैं परिवार वाला हूं, कि मैं धन वाला हूं, कि मैं अमुक पदवीधारी हूं। ऐसा कहीं कोने में पड़ा है और कहता है कि मैं तो आत्मा हूं। तो जांचने की जरूरत है, वो सुगंध क्यों नहीं आ रही, वो चैतन्य की अनुभूति क्यों नहीं हो रही, वो आनंद का वेदन क्यों नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं मिथ्यात्व किसी ना किसी रूप में छिपा है। अग्रहित मिथ्यात्व तो एक साथ ही जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पड़ा है, इसके निर्णय में कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं दृष्टि में गड़बड़ है, इसलिए स्वानुभूति नहीं हो रही। अन्याय, अनीति, अभक्ष भक्षण, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है ऐसा जिस पर हमें हमारा ध्यान जा नहीं रहा, या फिर हम जानना नहीं चाहते, मतलब ध्यान देना नहीं चाहते कि उस तरफ ध्यान ही मत दो, चल रहा है वो चलने दो और ये भी चलने दो। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, स्वाद नहीं आएगा। स्वाद तभी आएगा जब हम कुल्ला करेंगे और उसको, उस गंदगी को बाहर निकालेंगे, ऐसी मिथ्या मान्यताओं को बाहर निकालेंगे और अंदर में जिनागम के अनुसार अपने शुद्ध चैतन्य तत्व का निर्णय करेंगे, तो शुद्ध चैतन्य की अनुभूति होगी और आनंद प्रकट होगा। और ऐसा आनंद प्रकट होगा जो आनंद कहीं प्रकट नहीं हो सकता, उसका अंश भी कहीं नहीं मिल सकता, ऐसा आनंद मिलेगा। अभी आगे चर्चा आएगी, बहुत जोरदार चर्चा आने वाली है। देखो यहां क्या कहा, वहां पहले जानना होता है, इसलिए ये पहले निर्णय करना है कि हमने आत्मा का स्वरूप अच्छी तरह से आगम से, अनुमान आदि से निर्णय किया है कि नहीं किया है। ये पहले अपने अंदर जांच के उसको पक्का कर लें। वहां पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। जो स्वरूप जाना और फिर मन से उसका निर्णय किया, उस जो निर्णय में शुद्ध चैतन्य तत्व आया, उसी में परिणाम मग्न होते हैं और उसी की अनुभूति प्रकट होती है। यहां लिखा है, परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है, मतलब कोई अलग तरह का आत्मा ख्याल में आता नहीं है। जैसा हमने आगम से, अनुमान आदि परोक्ष प्रमाणों से आत्मा निश्चित किया था, वैसा ही आत्मा अंतर में, अनुभव में आता है। कोई अलग तरह का आत्मा अनुभव में नहीं आता है। ये बात यहां पर बताई है, बहुत जोरदार बात है। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है। अब हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा था जब ये पढ़ रहे थे
कि जानपना परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है, लेकिन आनंद क्यों बढ़ता है फिर आगे आगे। चौथे गुण स्थान वाला भी अपने को आत्मा जानता है, पांचवें वाला भी जानता है, उसमें आत्मा में ही मग्न होता है। वो छठवें सातवें गुणस्थान वाले भी आत्मा में मग्न हैं, आगे गुणस्थान वाले भी आत्मा में मग्न हैं, सब आगे आगे के आत्मा में मग्न रहते हैं। सभी तो आत्मा में ही मग्न है ना, चौथे वाला हो या 14वें वाला हो हैं और सिद्ध भगवान हो। अब वहां तो ये व्यवहार लगता नहीं कि मग्न है ना, सर्वज्ञ के लागू नहीं होता। कहते हैं कि सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, लेकिन ये मग्नता ये श्रुत ज्ञान का ही है कि यहां मग्न नहीं है, यहां मग्न है। अपनापन तो वहां भी अपने में ही होता है, अपनेपन से तो आत्मा को ही जानते हैं, लेकिन अपने को जानते हुए लोकालोक को भी जानते हैं, जानने पर भी उसमें मग्न नहीं होते, इसमें ही रहते। इसीलिए कहते हैं आत्मा में ही मग्न रहते हैं सिद्ध भगवान। आप ही बनावे आप ही खावे, खावत नाही अघावे, एक जोगी असन बनावे। बाबू योगल जी कहते हैं सिद्ध भगवान ऐसे असन बनाते हैं, आप ही बनावे आप ही खावे और खावत नाही अघावे, एक जोगी असन बनावे। ऐसा तो ये प्रश्न पैदा होता है, तो आगे आगे आनंद कैसे आता है। तो यहां प्रश्न किया, यहां फिर प्रश्न, यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है। सविकल्प और निर्विकल्प, यहां तो मैंने निर्विकल्प ही निर्विकल्प के उदाहरण दिए। पंडित जी तो कह रहे सविकल्प और निर्विकल्प, मतलब जब शुभ शुभ उपयोग की दशा में है और निर्विकल्प दशा में है, तो सविकल्प दशा में जैसे शास्त्र से जीव निर्णय कर रहा है, ये तो शुभोपयोग की दशा है ना, तो उस दशा में जैसा निर्णय किया आत्मा, निर्विकल्प दशा में भी वैसा ही आत्मा जाना, वैसा ही अनुभव किया। तो कुछ आप कह रहे हो कि कुछ विशेष नहीं है, पर आनंद कैसे ज्यादा आता है। जैसे ही स्वरूप स्थिरता होती है आनंद कैसे आता है। नहीं तो बाहर ही रहो, बाहर रहते हैं है ना, तो वैसा आनंद नहीं आता। वैसा क्या आता है, आनंद ही नहीं आता। लेकिन जैसे ही लीन होते हैं उस स्वरूप को जानते हैं, आनंद आता है। ये कैसे होता है। फिर से प्रश्न, यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है। उसका समाधान, सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है। एक तो यह विशेषता है, पहली विशेषता तो ये। दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था वह केवल स्वरूप ही से तादात्म्य रूप होकर प्रवृत्त हुआ। दूसरी यह विशेषता हुई। क्या बताया, सविकल्प दशा में और निर्विकल्प दशा में क्या अंतर आ गया कि जानने में कोई अंतर नहीं आया, कि आत्मा जैसा निश्चित किया था वैसा ही अनुभव में आया। लेकिन फिर आनंद कैसे आता है, आनंद क्यों आता है। तो यहां लिखा कि सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था, अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। अब अपन तो यहाँ सविकल्प दशा उसको ही पकड़ रहे हैं जो शुभोपयोग की भूमिका है और जिसमें शुद्धात्म तत्व का निर्णय चल रहा है। ये अनुमान आदि के द्वारा, आगम अनुमान आदि के द्वारा उसको ही अपन लें, है सविकल्प दशा में। अशुभोपयोग की भूमिका तो जाने दो, और शुभोपयोग में भी स्थूल शुभोपयोग की को भी गौण कर दें। यहाँ तो उस दशा को लें जब हम स्वरूप का निश्चय कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं आगम अनुमान आदि से, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था कि अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, मैं ऐसा भी हूं, मैं ऐसा भी हूं, मैं ऐसा भी हूं, मैं ऐसा भी हूं। अपने में अहम बुद्धि धरता था ना कि मैं सिद्ध हूं, मैं चिदानंद हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं एक हूं, मैं विज्ञान घन स्वभावी हूं, है ना। ऐसा अपने में अहम बुद्धि धरता। तो अनेक अनेक विकल्प हो रहे कि नहीं हो रहे। और फिर कदाचित कितनी देर ऐसा करेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर उपयोग भी जाएगा, बीच बीच में कहीं भी उपयोग भी जाता है। तो यहां तो क्या हो रहा था कि अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था सविकल्प दशा में। फिर क्या हुआ,
निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है, क्योंकि एक समय में कितने ज्ञेय बनते हैं। फिर वहां जो लिखे अनेक जानने रूप, ये क्या है? चंचलता है उपयोग की। उपयोग की चंचलता में इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर उपयोग जाता है। हमें लगता है कि हम तो बहुत सारी चीजों को इकट्ठा जान रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान इतनी स्पीड में काम करता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे कि सारी चीजों को एक साथ देख रहे हैं या जान रहे हैं, सुन भी रहे हैं और भी कुछ कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो उपयोग की जो स्पीड है, बदलने का जो तरीका है ना, तेजी है, उस कारण से हमें ऐसा लगता है हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन वो होता ये है कि यदि मान लो कोई चीज हम देखने में उपयोग लगा दें ज्यादा, तो सुनाई नहीं देता। फिर अरे क्या कह रहे थे ये पता ही नहीं चला, है ना। कभी हम सुनने में ज्यादा ध्यान लगा दें तो फिर दिखता नहीं है, सामने से निकल गया, दिखाई नहीं, मतलब पता ही नहीं कौन निकल गया, क्या हो गया। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इससे पता चलता है कि एक समय में उपयोग एक ही ज्ञेय को जानता है। तो ये अनेक ज्ञेयों को जानने रूप क्यों लिखा? क्योंकि ऐसा चंचल था उपयोग कि अनेक 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 ज्ञेय विषय बन रहे थे, इधर उधर इधर उधर इधर, है ना। अब क्या हुआ? वो चंचलता हुई समाप्त, और एक चैतन्य तत्व जो निर्णय किया उसमें अपने परिणाम मग्न हो रहे हैं। ठीक है ना। तो सविकल्प दशा में अनेक सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है। पीछे लिखा आए थे कि नहीं कि शब्दादि जो विकार हैं उनका जानना भी सहज ही है ना। वो उस पर उपयोग नहीं लगाते हैं, और भी अनेक जगह जो है उन तरफ उपयोग लगाते नहीं हैं। वो अन्य ज्ञेयों का जानना भी सहज ही है। वहां पर उपयोग पूर्वक केवल एक चैतन्य ही लक्ष्य है, एक चैतन्य में ही उपयोग रमता है। ठीक है। तो निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है, एक तो यह विशेषता है। इस कारण से जब निर्विकल्प दशा होती है तो आनंद अधिक आता है कि नहीं। दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था वह केवल स्वरूप ही से तादात्म्य रूप होकर प्रवृत्त हुआ। दूसरी यह विशेषता हुई। वहां ज्ञेय कहा था, यहां पर विकल्प। वहां नाना विकल्प, नाना ज्ञेयों में जा रहा था, यहां नाना विकल्प हो रहे थे। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा लेना चाहिए। मन ही चल रहा है ना अभी, तो मन में क्या हो रहा है कि अनेक ज्ञेयों को जानता था और ये अनेक विकल्प होते थे। तो ज्ञान और चारित्र ऐसा लेना चाहिए कि वहां पर अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तन कर रहा था, मतलब ज्ञान के ज्ञेय अनेक बन रहे थे, और यहां नाना विकल्प हो रहे थे, मतलब चारित्र अस्थिर था। चारित्र की अस्थिरता थी तो तरह तरह के राग द्वेष आदि के कोई विकल्प, राग के ही विकल्प समझ लीजिए, शुभ राग के ही हो रहे थे, लेकिन वो भी तो तरह तरह के हो रहे थे, है ना। और अब क्या हुआ कि अब वह केवल स्वरूप ही से तादात्म्य रूप होकर, मतलब उस रूप होकर, उसमें ही रमकर, रमणता चारित्र गुण की पर्याय है, तो उस रूप में ही रमकर, तादात्म्य मतलब यही मैं हूं, ऐसे अपने स्वरूप में एक रूप हो जाता है। ऐसी स्थिति होने पर प्रवृत्त हुआ है, ऐसी स्थिति में प्रवृत्त हुआ है। ठीक है। तो यहां कह रहे हैं वह केवल स्वरूप ही से तादात्म्य रूप होकर प्रवृत्त हुआ। दूसरी यह विशेषता हुई। इस तरह श्रद्धांत तो सम्यक था ही। अब ज्ञान अपने स्वरूप में स्थिर हुआ, अपने एक आत्मा को ही ज्ञेय बना रहा है। चारित्र एक आत्मा में ही रमणता कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह की स्थिति होने से आनंद प्रकट होता है। और कोई मिथ्या दृष्टि है तो श्रद्धान का क्या काम कि श्रद्धान का इन दोनों में से कोई काम नहीं, ये काम होगा, लेकिन उसका काम क्या? श्रद्धान सम्यक हो जाएगा। यही मैं हूं, जिसका ज्ञान ने निश्चय किया कि ये चैतन्य तत्व हूं, श्रद्धा क्या करती है? यही मैं हूं, बस इससे ज्यादा कोई काम नहीं उसका। ठीक है।
तो मिथ्यात्वी कोई है और वो इस तरह प्रयत्न कर रहा है, तो उसके श्रद्धान में कितना आएगा अंतर कि वो अभी पर में अपनापन था, पर्याय में अहम बुद्धि थी, अब अपने चैतन्य तत्व में अहम बुद्धि प्रकट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा यहां पर होता है। तो इस तरह यहां ज्ञान भी एक शुद्ध चैतन्य को जानने में लगा है और चारित्र भी एक चैतन्य में ही रम गया है। इस तरह स्वरूप स्थिरता हुई है, इस कारण से आनंद प्रकट हुआ है निर्विकल्प दशा में। बस इतना ही विशेष है, ये दो विशेषताएं हैं। ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है, इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। अब ये चर्चा अपन कल करेंगे, बहुत जोरदार वाक्य है ये, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। हम सभी जो पढ़ रहे हैं उसका प्रयोग करें और अपने स्वरूप का निश्चय करके परम आनंद को पाएं। यही मंगल भाव।